बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ वलीद रहमानी, मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल साहब। राना सनाउल्लाह का एक बयान जो है वो बड़ा गर्दिश में रहा और फिर जर्नलिस्ट ने इमरान खान से सवाल भी पूछा कि खान साहब जो राना सनाउल्लाह कहते हैं क्या कहेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल साहब। मोहसिन साहब ये बताएं, राना सनाउल्लाह को आप जानते हैं, इतने एग्रेसिव नहीं होते वो और सख्त से सख्त सवाल जो है वो भी पूछते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है इंटरव्यू में, हमारे दोस्त हैं फ़ारूक शहबाज साहब कि जी या वो रहेंगे या हम रहेंगे, तो इससे क्या था, जान से मारने की धमकी दी थी? नहीं, जान से मारने की नहीं है। जान से ना किसी को कोई मार सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। और इस तरह इतनी भी अन्नी नहीं डली हुई जिसे पंजाबी में कहते हैं। जहाँ तक राना साहब के इस बयान की बात है तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। इमरान खान साहब के अगर माजी के आप बयानात देखें तो वो क्या कहते थे, ऐसे करते थे ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं ये समझता था कि शायद जितनी पुरानी जमात है नून लीग, शायद ये इंतकामी सियासत छोड़ चुकी होगी, लेकिन मुझे राना साहब के इस बयान से लगता है कि उसी डगर पे ही चल रहे हैं हम। अगर इक़्तिदार में है, इख्तियार है, आपके पास ताकत है, तो फिर सियासी मुखालफिन को किसी भी तरीके से कुचल लेंगे। नहीं, वो अब मैं फिर बात करूँगा। आप फिर जाए ना 2011 से शुरू हो, 2011 तक कितने सब्र का भी तो मुजाहरा किया है, बताएं ना। यानी अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो फिर आने वाले दिनों में अब ताकत की लड़ाई है, जिसके हाथ ताकत है वो। अच्छा, अब उसकी इमरान खान से सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी कि अगर मैं तो चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि दोनों रहें, अगर वो चाहते हैं कोई एक रहेगा तो फिर मैं रहूँगा। तो ये क्या है? अब इमरान खान साहब अपोजिशन में है ना, जब हुकूमत में थे तब तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं। अच्छा, वैसे ये क्यों होता है कि सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो इश्यूज़ के ऊपर सियासत होनी चाहिए, एक दूसरे को कुचलने के ऊपर चले जाते हैं, कोई भी हो। कुचलने के हवाले से बातें हो रही हैं, रिफॉर्म्स के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से कुछ नहीं हो रहा। अब ये देखें कि आटे का इतना बड़ा इशू उठा हुआ है, कोई भी नहीं बैठ रहा। अब वो सुप्रीम कोर्ट वाला कटा खुल गया है, जजेस वाला, और पार्लियामेंट में नया कानून भी आ गया है। इस पर ही मीडिया भी लगा हुआ है, सारे अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। जो अवामी मसाइल हैं, जो असल अवामी इशूज़ हैं, उसकी जानिब तो कोई बात नहीं कर रहा और सबको करनी चाहिए। अब इमरान खान साहब की भी जो ख़ताबात हैं, चले उसमें मैशत की बात हो रही है, उसमें थोड़ी सी महंगाई की बात हो रही है, लेकिन मसला ये है कि महंगाई के हवाले से इन दिनों उनकी जमात ने कितने प्रोटेस्ट किए हैं? एक भी प्रोटेस्ट किया? यानी प्रोटेस्ट तो किए ना, हमारी उस तरह से नहीं है, किया भी होगा, कोई एक आधा किया होगा, अदरवाइज वो सारी अपनी उस पे हैं। तो मुझे ये बताएं कि रमज़ान भी है वैसे भी, तो कोई अल्लाह ताला हमें कोई हिदायत देगा या नहीं? सियासी जो हमारी शराफी रमज़ान में दुआ तो यही मांगी जाती है, लेकिन हदायत कितनी आई है वो आपके सामने है कि कितनी हदायत मिलती है, कितनी नहीं। इसमें तो हमारे मीडिया को भी हदायत की ज़रूरत है, मुझे और आपको भी हदायत की ज़रूरत है। वैसे आज किसी ने कहा भी है कि मीडिया का एहतसाब होना चाहिए। हाँ, वो मैंने भी लिखा है, वो ताहिर मलिक साहब का भी एक मील आ गया है, उन्होंने भी लिखा है कि मीडिया का एहतसाब होना चाहिए, आवाम को मीडिया का एहतसाब करना चाहिए। आवाम से मुराद उनकी ये है कि जो सियासी जमातों के कारकुनान हैं वो ज़रा खुल कर आए ना इस सामने। यानी वो भी तो ये करते हैं कि अली रहमानी अगर PTI को नहीं पसंद तो मुस्लिम लीग नून को बहुत पसंद है, मोहसिन बिलाल अगर किसी को नहीं पसंद तो किसी मजहबी जमात को बहुत पसंद है। ये डिवाइड एंड रूल वाली जो है वो सिचुएशन है। डिवाइड एंड रूल अवाम ने किया है ना, पार्टी के कारकुनान ने और रहनुमाओं ने किया है, वो हुफिया ने तो नहीं किया। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, ये सच है ना, ये बताया जी। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आपने सुनी है। तो ये जो तकसीम हुई है ये अवाम ने किया, ये इसके पीछे कोई खुफिया हाथ नहीं है, ये हम ही हैं, हमसे ही है, इसी समाज के अंदर, इसी माशरे के अंदर। तो मज़ीद जो भी पॉलिटिकल अपडेट होगी उसके ऊपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मानने को इजाज़त दें।